ओके। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डॉक्यूमेंट वन मैंने ऑलरेडी एक ओपन करके रखा हुआ है, ऐसे रैंडमली कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो सब डिवीजन थी, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सेव कैसे करना है। देन होम बटन के ऊपर जितने भी हमारे पास फीचर्स थे उन सारों को डिस्कस कर लिया। इनसाइट के ऊपर कौन कौन से फीचर्स हैं उनको भी डिस्कस हमने कर लिया है। देन हमारे पास नेक्स्ट है पेज लेआउट। ये सिंपल सा टॉपिक है और आप लोगों को इजीली समझ भी आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है या इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जस्ट अ वेट, द मीटिंग। ओके। देन हमारे पास जो है हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले है थीम, कि किस तरह का हमें थीम, कौन सा लेआउट में कौन सी चीज़ चाहिए। ठीक है, तो मैं सपोज कोई भी एक थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो मैं उनको सारों को बैक कर देता हूँ, ये आप ये देख सकेंगे। अगेन ओपन कर लेता हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगेन ओपन कर लिया है। अभी ये देखिए, हमने पेज के लेआउट को डिस्कस करना है। तो फर्स्टली मैं थीम को देखता हूँ कि मुझे कौन सा थीम चाहिए। मीन कि मुझे किस कलर में जो बैकग्राउंड वगैरह होते हैं सम टाइम वो किस तरह लिखने हैं। ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। हमारे पास ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो सिर्फ यहाँ से ही हम टेक्स्ट को और उसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अगर मुझे पूरा का पूरा पेज ही बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो आज के ऑप्शन में है कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास कलर है कि हम कौन सा कलर से थीम चेंज कर सकते हैं। देन इफेक्ट्स हैं, किस तरह का, लाइक ये सारी की सारी पैराग्राफ के लिए होती हैं और ये हेडिंग के लिए यूज होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें मैं उस वक्त आपको डिटेल में बता दूंगा। देन हमारे पास है इफेक्ट। इफेक्ट का मीन ये होता है कि अगर कोई भी पेज है उससे नेक्स्ट पेज में जाना है तो हमें जो हमारा थीम है वो चेंज हो तो हमें किस तरह का इफेक्ट शो हो। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम मार्जिन। मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन ये होते हैं कि हमारा जो पेज होता है, नॉर्मली हम जब बुक्स में देखते हैं तो उसमें जो पेज होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि हमारी जब बुक का कोई भी एक पेज होता है तो उसके साइडों पे कुछ मार्जिन दिए होते हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये एक चैप्टर वन का कुछ भी एक पेज दिया हुआ है, इसमें आप इजी देख सकते हैं। इसके साइडों पे ये जो वाइट जगह है, ये वाइट जगह क्यों रखी जाती है? ये सम टाइम ऐसा होता है जब इसको बुक में कवर किया जाता है, एक बुक के अंदर पैक किया जाता है, तो यहाँ पे जो इसके साइडों वाले कॉर्नर्स होते हैं वो सम टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे पिन लगाते हैं साइड पे पेज के, तो उसके अंदर आ जाती हैं। या ये जो है एक ब्यूटीफुल दिखाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसको यूज़ किया जाता है कि पेज का मार्जिन, कि हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है सिर्फ इसके अंदर ही आए। जैसे हम रूटीन में छोटी क्लासेस में मोस्टली करते हैं कि हम पेज के साइडों पे हाशिए लगा लेते हैं या बॉर्डर्स लगा लेते हैं। वो क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा जो लिखा हुआ है वो अंदर ही रहे और एक क्लोज फॉर्म में ब्यूटीफुल नजर आए। ठीक है, तो आप इस तरह कोई भी बॉर्डर और मार्जिन को सिलेक्ट करना है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। किस कैसे कर सकते हैं? आप सिंपली मार्जिन पे क्लिक करें और यहाँ पे कह रहा है कि आपको नॉर्मल चाहिए, नैरो चाहिए, वाइड चाहिए, किस तरह का आपको मार्जिन चाहिए, या आपको बुक फॉर्म में चाहिए, या जो भी मार्जिन आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल कर देता हूँ तो अभी यहाँ पे आपके पास कोई मार्जिन शो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो आपके पास जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक तकरीबन एंड हो जाएगा जहाँ पे हमारा मार्जिन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लाइक एज। अभी ये मैंने यहाँ तक एक लाइन लिखी है, तो ये मेरी जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मैं इसको टाइप इजी कर सकता हूँ जब मैं रूटीन वाइज बैठा हूँ, तो मेरे पास अभी मुझे देख के टाइप करना पड़ता है इधर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो कीबोर्ड पड़ा है वो प्रॉपरली नहीं पड़ा हुआ। मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लाइक एज फोन पे भी और इधर भी, तो इस वजह से थोड़ी टाइपिंग स्लो हो जाती है। तो मैंने ये चीज़ें लिख दी। अभी देखें कि इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ तक ही है, यहाँ पे एंड हो चुका है। ये जो सिटिंग वर्ड है इससे आगे इसने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पेज तो हमारा यहाँ तक बड़ा था। अभी जो भी चीज़ भी हम लिखेंगे, ये हमने जो मार्जिन सेलेक्ट किया है सिर्फ इसी के अंदर ही रहेगी।
अगर आप यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन भी है आगे फर्दर इस आज के लेक्चर में, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। देन हमारे पास है ओरिएंटेशन कि आप किस तरह पेज को रखना चाहते हैं। लाइक एज कुछ पेज के जो पेज होते हैं या रिसाले होते हैं या अखबार होते हैं, उनके अंदर कुछ ऑफ पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट फॉर्म में लिखा होता है या कुछ लैंडस्केप में लिखा होता है। किस तरह, ये देखें कि ये हमारे पास जो है ये पोर्ट्रेट फॉर्म में सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको लैंडमार्क में लिखता हूँ तो लैंडमार्क, लैंडमार्क में लिखता हूँ तो ये जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हाँ ये चीज़, ये मेन के जो हमारा टेक्स्ट होगा वो इस तरह शो होगा। या यहाँ पे फोटो शायद बड़ी ना हो पाए, लेकिन ये हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह मेन के हमारे पास जो एक पेज होता है, जस्ट वेट मैं इधर दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ से ओरिएंटेशन को लैंडस्केप पे कर देता हूँ, तो मतलब ये है कि जो पेज है वो हमारा छोटा हो जाएगा, ये लेंथ वाइज बड़ा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि पेज रोटेट हो जाएगा और एक साइड से दिखना स्टार्ट कर देगा दूसरी तरफ, ठीक है। आई थिंक सो मुझे आपको दिखाना चाहिए यहाँ पे ऑनलाइन, बट मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। नहीं वो नहीं आ रहा, रियली सॉरी अबाउट दैट। बट मैं बता दूंगा जब ये फर्दर हम इस चीज़ को लेके साथ चलेंगे तो उस वक्त, ठीक है। देन हमारे पास साइज़ है कि आप किस तरह का साइज़ रखना चाहते हैं, ये भी सिंपल सी चीज़ है, आपको इजीली समझ आ सकती है कि ये क्या चीज़ है। किस तरह के आप जो लेटर है वो किस साइज़ से लिखना चाहते हैं, आपके जो ये पेजेस वगैरह है उसको साइड, ये टोटल पेज का बैकग्राउंड पेजिंग की सेटिंग के बारे में ही सिर्फ है, क्योंकि पेज लेआउट का ऑप्शन है, ठीक है। देन हमारे पास कॉलम्स हैं कि आप कॉलम्स किस तरह लिखना चाहते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो अखबार होता है उसमें दो तीन चीज़ें प्रॉपरली लिखी होती हैं। लाइक एज मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये एक न्यूज़पेपर है हमारे पास, आप इसको इजी देख सकते हैं। अभी ये देखें इसके जो यहाँ पे, आई थिंक सो ओपन, हाँ ओके, यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे भी लाइन लिखी हुई है, अगेन भी लाइन लिखी हुई है, एक ही लाइन पे एक ही पेज पे चार बार लाइन लिखी हुई है, ये चार बार कॉलम, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही पेज पर बार बार। मीन के हम जो रूटीन पेज यूज़ करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एंड तक लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एंड तक लिख देते हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, मीन के जैसे हम ये लिख रहे हैं, हम नॉर्मल रूटीन वाइज पेज को ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में लिखा होता है वो छोटे छोटे बॉक्सेस बना के लिखा होता है। वेट आई हैव अ क्वेश्चन, जैसे जी जी जैसे न्यूज़पेपर में होता है, ठीक है। तो हमारे जो पास जैसे न्यूज़पेपर में होता है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये इस तरह बार बार, यानी कि एक ही पेज पे बार बार लिखा होता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कॉलम्स हैं, अगर हम 2 कॉलम्स चाहते हैं, 3 चाहते हैं, 4 चाहते हैं, या राइट साइड पे एक अलग से कॉलम चाहते हैं, मतलब यहाँ तक लिखेगा। अभी मैं आगे चला जाऊँ, अभी जहाँ पे यानी मेरा पेज एंड होगा, पेज एंड करने के बाद ये यहाँ से फिर एक अलग से एक कॉलम बना देगा। मैं एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ तो आप वहाँ से ईज़ी देख सकेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नेट यूज़ करते हैं तो ये नेट में यही चीज़ें भी बताऊँगा कि आप इसको कैसे, यानी कि नेट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अभी आप यानी माउस से यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करने की बजाय अगर आप कीबोर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कंट्रोल टी पे प्रेस करें और हमारे पास एक न्यू गूगल टैब ओपन हो जाता है। तो हम लोग पैराग्राफ कोई भी उठा लेते हैं। लाइक इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, इधर इसको ओपन किया और इस तरह के मैंने कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये इक्वल हो जाए उसके। ये देखें, सारे को मैं बैक से रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, ये मैं नॉर्मली ऐसे यानी कि यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी मैं लिखना चाहूँगा वो यहाँ से अगर यानी कोई भी चीज़ यहाँ से इंक्रीज़ करती है तो वो जो है आगे वाली जगह पे आ जाएगी। मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ यही सेम चीज़, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अभी ये देखें, ये जैसे न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि ये जो एक इस तरह बॉक्स बना रहा है और नेक्स्ट बना रहा है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट इस तरह किया है। अगर मैं इसको कॉलम्स जो है मुझे 3 चाहिए, और ये सिलेक्टेड इस तरह है, कंट्रोल जी, कंट्रोल ए करके मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल एक्स, कट के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ। इसका मैं यहाँ से साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद मैं इसको जो पेज लेआउट है वो सिलेक्ट करता हूँ कॉलम्स के हिसाब से।
और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 कॉलम्स शो हों। कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उसने पूरा का पूरा फ़ॉन्ट ही कॉपी कर दिया। जस्ट अ वेट, मैं इसको सारे को रिमूव करता हूँ। मैं पैराग्राफ को ही कॉपी करके आपको अगेन दिखा देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल ए प्रेस करके इसको सारे को रिमूव कर दूँगा। कॉलम्स में शेप में लिखना चाहता हूँ। ये 2 कॉलम्स में कंट्रोल वी प्रेस किया। अभी ये देखें, यहाँ तक ये अलग से पैराग्राफ है और थर्ड वाला भी अलग से बना देगा। लेकिन अगर कॉलम्स 2 सेलेक्ट हुए हैं तो फिर ये 2 में ही रखेगा इसको। मीन कि ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप बता दें, मैं इसको अगेन समझा देता हूँ। देन एक चीज़ होती है कि इंटरेस्ट। मुझे रियली बताऊँ तो आज दुःख हुआ कि हमारे पास 67 मेंबर्स हैं ग्रुप में और कोई भी ऐसा नहीं, सॉरी आप लोग तो प्रेज़ेंट हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि ये इतने कम मेंबर्स होंगे। तो ख़्वाहिश होती है सीखने की, रियली दिल बैठ जाता है कि हम लोग अपना टाइम निकाल के आपको सीखना चाहते हैं, बट सीखने वाला कोई नहीं है। ओके, लीव इट। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। पेज ब्रेक का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इसमें पेज ब्रेक कैसे करना है, सेम वही ऑप्शन जो है पेज लेआउट का यहाँ पे अगेन भी है। इंसर्ट के ऑप्शन में ये जो है इधर नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है कि ये पेजेस यानी कि पेज के रिलेटेड है। सेम एज दैट, जैसे कवर, ब्लैंक पेज और पेज, यहाँ से भी आप कर सकते हैं ब्रेक पेज, ठीक है। आप यहाँ से पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे भी इजी जा सकते हैं। और कॉलम में वो पूछ रहा है कि अगर सपोज आपने लिखना है, आप ये चीज़ थोड़ा जूम करके देखें, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि वो यहाँ कहता है जब पैराग्राफ एंड हो जाए तो फिर यहाँ से एंड करके फिर नेक्स्ट लाइन से इसी पेज पे ही आप स्टार्ट करें, या इस तरह स्टार्ट करना चाहते हैं, या किस तरह आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पेज ब्रेक के ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। मैं लाइक एस कुछ भी ऐसे क्लिक कर दूंगा, बट जब मैगजीन वगैरह या हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी लिखना टाइप कर चाहेंगे तो उसमें आप इजीली इस चीज़ को देख सकेंगे। हम्म, आगे टाइम चेंज जी, टाइम चेंज का है, दोबारा समझा देंगे। ये क्या चीज़ आपने दोबारा पूछी थी? सॉरी, मुझे उस वक़्त मैंने नहीं देखा कि आप कौन सी चीज़ पूछ रहे हैं। ये है करिश्मा, मैम करिश्मा। ओके, मैं अलीज़ी मैम, यू आर राइट कि हमें टाइम चेंज करना चाहिए। हमारा जो रूटीन टाइम होता है वो 4 o'clock ही होता है, हमें उस टाइम पे ही करना चाहिए। बट आफ्टर दिस आई हैव टू टुक माय लंच एंड देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आई हैव टू लीव फॉर दैट। तो आज के लिए तो हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आज भी है और 18 को भी मीटिंग है। बस ये 2 दिन है, या मे बी 21 को भी हो। तो बस शेड्यूल ही एडजस्ट नहीं हो पा रहा। उसके बाद एक फिक्स टाइम कर लेंगे और वीक में हम 2 या 3 दिन भी ही काम यानी कि करेंगे। जैसे हम सैटरडे संडे कर सकते हैं सेकंड टाइम। तो हम टाइम को एडजस्ट करेंगे जो कि प्रॉपर हो। उसके बाद देखेंगे फर्दर क्या होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास लाइन नंबर। आप कोई भी एक लाइन नंबर दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। दैट्स गुड, थैंक यू। ओके, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे लाइन नंबर का ऑप्शन है। आप यहाँ से कंटिन्यूअस पे क्लिक करें तो आप हर लाइन को नंबर देते जाएंगे कि कौन कौन सी लाइन नंबर है, ठीक है। ये क्यों लाइन नंबर दिया जाता है, इसको यानी कि अभी के लिए नंबर दे के बाद में रिमूव कर दिया जाता है। रीज़न ये है कि लाइन नंबर उस वक्त देते हैं जब आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारीक लिख रहे होते हैं। जैसे एक न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ पुश की होती हैं, जो एक साथ घुसेड़ी होती हैं, तो उस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें, इसको पेज लाइन नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लाइन नंबर दे सकते हैं। अगर आप लाइन नंबर इस तरह नहीं देना चाहते तो आप सम टाइम एमसीक्यू वगैरह जो है उनके स्टार्टिंग में भी इस तरह लिख सकते हैं। मत मीन के एक चीज़ को देखने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो उन ऑप्शंस की वजह से आप किसी भी एक एक ही चीज़ को यूज़ करने के ज़्यादा ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। देन है हाइपोनेशन। ये अभी आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन जब अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड हुआ तो बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये जो है यूज़ किया जाता है मैगजीन में या न्यूज़पेपर्स में। इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये जो हमारे पास स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग, इनको प्रॉपर रखा जाए और लाइन स्पेसिंग को प्रॉपर रखा जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है हाइपोनेशन। देन हमारे पास है वाटर मार्क। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये जो चीज़ है लाइक एस डोंट कॉपी वाला, ये बैकग्राउंड पे आप देखें, ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मे बी आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन बहुत छोटी होगी तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं मुझे दिखा देता हूँ। हाँ, ये चीज़ आपको ईजी नज़र आ रही है, मेरे पास भी मोबाइल पे शो हो रही है।
यहाँ पे ये बैकग्राउंड पे लिखा था डोंट कॉपी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने कोई भी, या आपका लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट है, अगर कोई दूसरा उसको कॉपी करना चाहता है तो वो नहीं कर सकेगा बिल्कुल ही। कैसे? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा होता है कि समटाइम कोई भी आपके नोट्स उठाता है और कॉपी करके कहीं भी अपने यूज़ के लिए, अपने लिए यूज़ कर लेता है। नज़र आ रहा है, थैंक यू। ओके। तो आप ये बैकग्राउंड वाटरमार्क लगा सकते हैं, आप कोई भी अपना नाम भी लिख सकते हैं, या जो कुछ भी आप करना चाहें। लाइक एज मैं यहाँ पे डोंट कॉपी को मिटाकर मैं लिख देता हूँ कि हियर इज द मेंबर नेम मिस अलीजे। तो अभी मैं ये सपोज लिख देता हूँ बैकग्राउंड पे, तो क्या होगा कि मैं इसको जस्ट पुट करूँगा तो ये मेरे पास ये बैकग्राउंड पे लिखा आएगा। अभी कोई भी मेरा पेज को कॉपी करना चाहेगा तो वो कॉपी नहीं कर पाएगा। ये देखिए ये पेज ना बिल्कुल छोटा फ़ील हो रहा है। क्यों छोटा फ़ील हो रहा है? क्योंकि हमने जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप पे की हुई है। मैं अगर पोर्ट्रेट पे करूँ तो हमारे पास इस तरह बड़ा पेज शो होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? वाटरमार्क को मैं चलो लीव इट, आपको समझ आ गई है होप सो। देन हमारे पास है पेज कवर। पेज को कवर किस तरह करना है? ये है टोटल बैकग्राउंड चेंज। हमने यहाँ पे एक और ऑप्शन पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि जस्ट वेट। हाँ, ये जो हमने पढ़ा था फिल का ऑप्शन। फिल का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि मैं ऑर्गेनाइज को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो फिल कर लेता हूँ, ठीक है? तो इस तरह मैंने इसको फिल कर दिया है। ये उस तरह आपको नजर नहीं आया, आप अगेन देखें इसको। यहाँ से मैं इसको फिल कर लेता हूँ, ये देखें ये सिर्फ वर्ड को फिल कर रहा है, ठीक है? अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है? और अगर मुझे पूरे पेज का बैकग्राउंड ही चेंज करना है तो मैं पेज के लेआउट पे आकर यहाँ पे पेज कवर में और यहाँ से कोई भी चेंज कर सकता हूँ। अभी आपको जो वाटर मार्क है वो इजी नज़र आ रहा होगा। मैं इसको लैंडस्केप में ओरिएंटेशन कर देता हूँ। मीन के ये जो बैकग्राउंड है अभी आपको इजी नज़र आ रहा है कि हमने जो यहाँ पे वाटर मार्क लगाया था, ठीक है? देन हमारे पास पेज बॉर्डर वही सेम चीज़, और यहाँ पे ये चीज़ है कि जो पेज बॉर्डर्स हैं वो आपको किस तरह के बॉर्डर्स चाहिए। लाइक एज आपको इस तरह का बैक बॉर्डर चाहिए, आपको ये शेडो बॉर्डर चाहिए। मैं अगर इस तरह का बॉर्डर लगा दूँ, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं ये रिमूव करके फिर दिखा देता हूँ। ये आपको इस तरह का ये बॉर्डर चाहिए, बॉक्स बॉर्डर चाहिए, आपको जिस तरह का भी बॉर्डर चाहिए आप इजीली बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखें ये पेज के साइडों पे एक डब्बा टाइप स्ट्रक्चर बन गई है, तो इस तरह आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ा चाहिए, और हाँ ये देखें अभी, ये देखें अभी ये साइज इंक्रीज नहीं हो रहा। मीन के ये जो लाइन है, अभी आप इस चीज़ को जूम करके देखें, या ये लाइन जो है बारीक है और ये मोटी है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप इजीली इससे कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सपोज़ अगर आप यहाँ से बॉक्स बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि इसके टॉप पे ना हो, या बॉटम पे ना हो, या इस तरफ ना हो, तो सम टाइम कुछ ऐसे हमारे पास पेजेस आते हैं जो मार्केट में, जिनके ऊपर हम टेस्ट वगैरह लिखते हैं, तो उनके 2 साइड पे बॉर्डर होता है या सिर्फ टॉप पे बॉर्डर होता है। तो आप यहाँ से कोई भी किसी भी एक बॉर्डर पे क्लिक करेंगे वो रिमूव हो जाएगा, अगेन क्लिक करेंगे तो बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है? अभी ये देखें ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये राइट पे और नीचे नहीं है, ठीक है? सिर्फ लेफ्ट साइड पे है और टॉप पे है। देन हमारे पास नेक्स्ट है इंडिकेट इंडेंट आइडेंट इंडेंट सॉरी इंडेंट एंड। इसमें क्या चीज़ है ये देखें आप। इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग वगैरह है उसको इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है? ये मैं इसको कॉलम को 1 ही कर देता हूँ तो इससे ज़्यादा आप इजी समझ पाएंगे। ये देखें ये इसको आगे मूव कर देगा या इसको अपनी जगह पे वापस ले आएगा, ठीक है? अगर राइट साइड से आप मूव करना चाहते हैं तो ये देखें ये राइट साइड से आपको क्लोज करता जाएगा, और अभी राइट साइड पे बैक वापस जा रहा है। अगेन बताता हूँ कि ये जो है लेफ्ट साइड में, सपोज मैं ये लाइन नंबर रिमूव करता हूँ फर्स्टली, तो लाइन नंबर नन। अभी ये देखें कि यहाँ बॉर्डर से लेकर यहाँ तक एक बहुत बड़ा स्पेस है। ये क्यों स्पेस है? ये देखिए मैं यहाँ से कम करता हूँ तो स्पेस बैक होता जाएगा, ज़्यादा करता हूँ तो आगे इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है? देन हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। लाइन को स्पेसिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास लाइंस के दरमियान स्पेसिंग है उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कि कोई भी टेक्स्ट लिखने से पहले स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और बाद में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। ये आफ्टर बिफोर, जस्ट अ होल्ड शाकिर प्लीज, कैन यू साइलेंट प्लीज। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो बिफोर है, मीन के हमारे पास जो हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसके स्टार्टिंग में कितना स्पेस होना चाहिए और नीचे, लाइक ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, बट इसमें लेफ्ट और राइट है, इसमें टॉप और बॉटम है, ठीक है?
आगे वाली जो चीज़ें हैं वो अरेंजमेंट के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से हैं, इनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे जब हम डिज़ाइन में आएँगे, ठीक है? तो मेलिंग, रिव्यू और व्यू ये रेफरेंसेस नेक्स्ट हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा कम है और टाइम भी चेंज था। तो अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। पेज बॉर्डर की समझ नहीं आई। ओके, पेज बॉर्डर का मतलब ये है कि आपने पेज को बॉर्डर लगाना है। लाइक एज़ जैसे आप फ्रेम लगाते हैं एक पिक्चर को, तो आपने सेम वैसे ही लगाना है। देखें आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करें और हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज के बॉर्डर्स हैं। शेडिंग है, पेज बॉर्डर है और सिर्फ बॉर्डर्स हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो पेज बॉर्डर का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ, ये आपको दिखा रहा है कि आप किस तरह का बॉर्डर चाहते हैं। अभी आप मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेज है उसके टॉप पर एक बॉर्डर लग जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ टॉप पे, या अगर मैं सिर्फ इसी पे क्लिक करके टॉप पे फिर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक बॉर्डर लग जाएगा। सेम एज़ दैट डाउन, राइट, लेफ्ट, ठीक है? ये बॉर्डर लग से जाएँगे। मैं इसको ओके करूँगा तो हमारे पास ये पेज के साइड पे, अभी मे बी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखें। लो हाँ, ये देखें आप। ये पेज को देखें, इस पेज में कैसे ये आप कहेंगे कि मैं ये नहीं, मैंने ये छोटा कैसे किया? तो कंट्रोल वाई प्रेस करके मैंने ये माउस के ऊपर जो क्या कहते हैं, रोलर है, इसको मूव किया तो ये चेंज हो गया पेज का साइज़। तो अभी बॉर्डर का क्या है कि पेज बॉर्डर पे क्लिक करें और यहाँ से राइट और लेफ्ट, ठीक है? इसको सिलेक्ट करें। अभी ये देखें, ये एक लाइन शो हो रही है यहाँ पे ना पेज के साइडों पे, इसको बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है? इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट साइज़ेज़ हैं। 3D में बॉर्डर चाहिए आपको, शैडो में बॉर्डर चाहिए। शैडो का मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास राइट साइड पे ना एक शैडो सा शो हो रहा है। मैं अगर आप ज़ूम करके देखें तो आपको शैडो फ़ील हो रहा होगा कि ये जो है बॉर्डर का एक शैडो बना हुआ है। देन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो शैडो है नीचे ना आए, सिर्फ़ ऊपर ही मीन के ऊपर ही बॉर्डर है, तो ये देखिए ये नीचे से बॉर्डर रिमूव हो गया है, ठीक है? तो इसके अलावा तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और कि बॉर्डर का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक एज़ यहाँ से होगा। मुझे इसको रिमूव करके फिर करना पड़ेगा। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि आपको बॉर्डर का किस तरह का स्टाइल चाहिए, कलर चेंज कर सकते हैं कि मैं अभी लाइक कलर यहाँ पे बिल्कुल बारीक लाइन शो हो रही है, इसका अगर आप कलर यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखा भी दूँ तो मे बी आपको पता ना चले कि इसका कलर चेंज है। तो देन हमारे पास ये है कि लाइन आप कितनी चौड़ी-मोटी रखना चाहते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। ये अप्लाई नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों? मैं अगेन ओपन कर लेता हूँ वर्ड को। ये देखें, पेज लेआउट पे, पेज बॉर्डर्स पे, यहाँ से मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। ये लाइन थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये स्टाइल लगा देता हूँ। ओके, ये देखें अभी बॉर्डर चेंज हो गया, मतलब किस तरह यहाँ से मैंने ये वाले स्टाइल चेंज किया, मुझे किस तरह की लाइन चाहिए, ठीक है? मैं इस तरह की लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कलर है, कलर मुझे कौन-सा चाहिए, मैं लाइक ब्लू कलर लगा देता हूँ। देन यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं कि कितनी मोटी लाइन आपको चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप आर्ट, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह पेज के साइडों पे फूल वगैरह लगे होते हैं, लाइक एज़ ये ट्री लगा देता हूँ, तो ये देख ये इस तरह के बॉर्डर लग गए हैं, ठीक है? तो ये आप पेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आपने इस तरह के फूल साइडों पे लगाए होंगे तो वो लोग डिसलाइक करते हैं इस चीज़ को, अच्छा नहीं समझते। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप अगेन पूछ लें, मैं अगेन बता दूँगा। स्पेसिंग आई थिंक सो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए है। जी, जी, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए नहीं, वो चीज़ और है, ये देखें। स्पेसिंग जो है, स्टार्ट में स्पेसिंग, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, कंट्रोल वी, मैंने सपोज़ एक पैराग्राफ लिख दिया है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है, ये अगर मैं पूरा का पूरा मूव करना चाहता हूँ, तो ये लाइन स्पेसिंग जो है, अभी ये पूरा मूव कर रहा है। लेकिन अगर सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो पेज होता है, यानी कि एक पैराग्राफ होता है, उसके स्टार्टिंग वर्ड थोड़े आगे लिखे होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ कर्सर ला के आप टैब प्रेस करें, तो ये जो हमारे पास ऊपर वाला सिर्फ़ होगा, वो सिर्फ़ आगे मूव करेगा। लाइक एज़ आप देखें, ये यहाँ पे जो ऊपर डिफरेंस नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो ए था, वो आगे मूव कर गया। अभी यहाँ पे है ना ए, एक दफ़ा आपने टैब प्रेस किया, तो यहाँ पे चला गया, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर आपने वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखाएँगे? रियली बताऊँ तो मैं ज़रूर सिखाऊँगा, लेकिन अभी के लिए ये है कि जो इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक कोई भी मेंबर हमारे साथ चल पाएँगे। अगर कोई चलना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम। एनी क्वेश्चन? जी, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे, हम ज़रूर सीखेंगे इस चीज़ को भी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को एंड करते हैं। ये मीटिंग एंड होने वाली है ऑलरेडी और आई हैव टू लीव। हम चलना चाहते हैं। जी, ज़रूर चलेंगे इंशाल्लाह। कैन आई लीव?